गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास 2 फूड आइटम्स है F1 और F2। अब इन फूड आइटम्स में क्या है, देखो पहली लाइन में मिनरल्स और विटामिन है ना। तो पहले विटामिन कहा गया, विटामिन ए, और फिर मिनरल्स कहा गया। तो जो विटामिन है वो कितनी है, एटलीस्ट 80 यूनिट। तो मैंने यहाँ पर चार्ट बना लिया, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं भाई। जो हमारे पास विटामिन है वो एटलीस्ट 80 यूनिट है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 80 यूनिट। फिर क्या कहा गया, एटलीस्ट 100 यूनिट ऑफ मिनरल्स, यहाँ पर है 100 यूनिट ऑफ मिनरल्स। आइटम्स क्या है, फूड F1 और फूड F2। नंबर ऑफ पैकेट्स या क्वांटिटी कह लो X और Y। ठीक है, अब उसके बाद क्या था कि जो आपके पास फूड F1 है, इसमें जो विटामिन ए है एक पैकेट में वो कितनी है, 3 यूनिट्स। देखो लिखा हुआ है ना फूड F1 में। फिर उसके बाद जो मिनरल्स है, मिनरल्स कितने हैं आपके पास, 4 यूनिट एक पैकेट में। ठीक है, तो अब उसके बाद जो प्रॉफिट हो रहा है एक पैकेट को बेचने पे वो कितना हो रहा है, 4 रुपये। ये तो सारे एक पैकेट्स के थे। हमारे पास यहाँ पैकेट्स कितने, X। तो इसका मतलब विटामिन भी कितने हो गए, 3X, मिनरल्स भी कितने हो गए, 4X, और जो कॉस्ट भी होगी वो भी कितनी होगी, 4X। क्लियर सी बात है। अब फूड F2 की बात करते हैं, है ना। तो हमने हमारे पास जो नंबर ऑफ पैकेट्स है वो कितने हैं, Y। क्लियर है। अब उसके बाद जो विटामिन ए है, देखो कितना लिखा हुआ है, 6 यूनिट एक पैकेट में। क्लियर। मिनरल्स 3 यूनिट, और जो कॉस्ट है यानी जो प्रॉफिट है वो है, जो कॉस्ट है सॉरी, वो कितनी है आपके पास, 6 यूनिट। तो यहाँ पर Y Y Y, ये जो है आपके पास किसके लिए है, Y पैकेट्स के लिए आया है। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, हमें मिनिमाइज करना था किसे, कॉस्ट को। तो 4X प्लस 6Y, ये तो आगे टोटल कॉस्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कॉन्स्टेंट्स की अगर बात करें हम तो 3X प्लस 6Y। अब ये 3X प्लस 6Y क्या है, टोटल विटामिन ए, और ये जो टोटल विटामिन है ये क्या है, एटलीस्ट 80 यूनिट, यानी कम से कम 80 यूनिट और ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी। फिर उसके बाद 4X प्लस 3Y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, और X Y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर सेम वही हम प्रोसीजर करेंगे, 3X प्लस 6Y इज इक्वल टू 80, है ना। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 80/6। 80/6 का ध्यान रखना, 13.3। फिर उसके बाद y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 80/3, जिसका मतलब कितना हो गया, 26.6। और अगर हम 0,0 टेस्ट करें तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो ये तो हो गया फॉल्स। तो इसका मतलब जो पॉइंट्स है वो क्या होंगे, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, है ना। अब उसके बाद दूसरा 4X प्लस 3Y इज इक्वल टू 100। सेम वही, X इज इक्वल टू 0, Y इज इक्वल टू 100/3। 100/3 का मतलब 33.3। फिर उसके बाद Y इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू 25, यहाँ 25 है, और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो ये भी क्या हो गया मेरे पास, फॉल्स, है ना। तो इसके भी पॉइंट्स क्या होंगे, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। अब क्या है हमारा ग्राफ, तो चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये मैंने क्या बना लिया अपना कार्टेशियन प्लेन, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी x और y। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं और इसे इक्वेशन सेकंड कह देते हैं। अब उसके बाद सेम वही हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 13.3। तो मान ले ये है आपके पास 13.3, 0,80/3 कह देता हूँ मैं इसे। और दूसरा है आपके पास y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ये 80/6 है, ध्यान रखना ये 6 है, 80/6। फिर उसके बाद y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 80/3। तो ये हो गया मेरे पास 80/3, 0। अब इस लाइन को क्या कर देता हूँ मैं, ज्वाइन कर देता हूँ। तो जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट बन गई है।
और इस लाइन सेगमेंट के जो पॉइंट्स है वो क्या है, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। क्लियर है। इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करके इसे कह देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, जिससे आपको याद रहेगा। अब उसके बाद आ जाओ दूसरी लाइन जो है वो कैसे ड्रॉ होगी, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 100/3। 100/3 का मतलब 33.3 है ना, और 80/6 का मतलब 13.3, यानी इससे तो ऊपर होगा ये पॉइंट, तो ये रहा ये पॉइंट 0,100/3, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट क्या था आपके पास 25, तो 25 देखो 80/3 का मतलब कितना हो गया 26.6, तो यानी 25 यहाँ पर कहीं पे लाई करेगा, तो चलो यहाँ पर कर देते हैं हम लाई, ठीक है। तो 25,0 इसे भी ज्वाइन कर देता हूँ, आपके पास एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी, और इसके पॉइंट्स भी क्या होंगे, अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब मैंने यहाँ पर ये चीज नोटिस करी कि जो मेरा फिजिबल रीजन यानी जो मेरा बाउंडेड रीजन आया, अनबाउंडेड रीजन आया, सॉरी, जो अनबाउंडेड रीजन है वो ये है ना, ये जहां से मैं ग्रीन शेड कर रहा हूं, तो ये जहां पर ग्रीन शेड है यहाँ पर कुछ कॉर्नर पॉइंट्स भी देखो, एक तो कॉर्नर पॉइंट ये है, एक ये है, और एक ये है। अगर मैं इसे नाम दे देता हूं A B C, तो ये तो हो गया मेरा अनबाउंडेड रीजन। अब बस मुझे B फाइंड आउट करना है, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट्स A और C तो पता है, B नहीं पता है ना, तो B फाइंड आउट करने के लिए मैं सॉल्व कर देता हूं। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, तो सॉल्व जब करता हूं तो 3x + 6y इज इक्वल टू 80 और 4x + 3y इज इक्वल टू 100। क्लियर है। बाय एलिमिनेशन मेथड दोनों को सॉल्व कर देंगे, वो आपको आता ही है। तो चलो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू। x की वैल्यू 24, y की वैल्यू 4/3। तो ये सॉल्व करा है मैंने फर्स्ट और सेकंड को बाय एलिमिनेशन मेथड। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं किस चीज की, कि ये पॉइंट्स तो पता लग गए मुझे 24,4/3। ध्यान रखना कि ये अनबाउंडेड रीजन है, तो यहां पर क्या करता हूं मैं, टेबल ड्रॉ कर लेता हूं कॉर्नर पॉइंट्स। यहां पर मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है 4x + 6y। सबसे पहले A पॉइंट 0,100/3, फिर B पॉइंट जो भी आपने फाइंड आउट करा है 24,4/3, ये 24,4/3 है, ठीक है। अब उसके बाद है C पॉइंट क्या है 80/3,0, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने क्या करने हैं, पुट कर देने। तो बहुत सिंपल है, तो यहाँ पर ये पुट करेंगे, मेरे पास कितना आ जाएगा 200 है ना। फिर उसके बाद 24,4/3 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 104, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद 320/3, तो मिनिमम वैल्यू अभी हमें कंफर्म नहीं है कि ये मिनिमम वैल्यू है। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है आपका अनबाउंडेड है। तो अभी हमें क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा, जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है 4x + 6y। अब क्योंकि कॉस्ट को क्या करना था, मिनिमाइज करना था, तो यहाँ लेस देन का साइन आ गया, ठीक, और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आ गई 104। क्लियर है। अब क्या करेंगे 4x + 6y इज इक्वल टू 104। अगर आप इसमें 0,0 टेस्ट लेते हो तो 0,104 ये तो ट्रू है, तो यानी 0,0 टेस्ट, इसका मतलब इस लाइन के जो पॉइंट्स होंगे वो टूवर्ड्स ओरिजिन होंगे। क्लियर है। तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 104/4। फिर उसके बाद y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 104, यहां पर था 6 आएगा ना, और यहाँ 104/4। तो इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। क्लियर है। तो अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 104/4, यानी कितना हो गया मेरे पास, ये देखो
104/6, 6 1 6, यहाँ पर आ गया 4, 4 7 6 42, यहाँ पर आ गया 2, ये डेसिमल, ये 0, 6 3 18, यानी 17.3। और ये है आपके पास 104/4। तो 104/4 कितना हो गया आपके पास, 4 2 8 और 4 6 24, ठीक है, यानी 26। तो जो पॉइंट्स है देखो, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 26, वो यहाँ पर लाई करेगी, यानी ये पॉइंट 25, ये पॉइंट 26.6 और ये हो गया 26, क्योंकि 80/3 का मतलब क्या होता था, 26.6, है ना। और जो हमारी x की वैल्यू है वो कितनी है, 26। तो एक पॉइंट यहाँ हो गया और एक पॉइंट हो गया यहाँ। यहाँ पर कैसे हुआ पॉइंट, क्योंकि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 17.3, 80/6 का मतलब 13.3, 100/3 का मतलब 33.3, तो उन दोनों के बीच में ही लाई करेगा ना 17.3। तो मैं इसे मिला देता हूँ। तो जब मैं इस लाइन सेगमेंट को यानी ज्वाइन कर देता हूँ तो क्या देखता हूँ, जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है ना, इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ पर लिख देता हूँ z = 4x + 6y लेस देन, मैं बोल देता हूँ 4x + 6y लेस देन जो मिनिमम वैल्यू है 104। इसके पॉइंट्स क्या है, टूवर्ड्स ओरिजिन। अब मैंने क्या नोटिस करा कि जो अनबाउंडेड रीजन है और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली लाइन से जो हमें रीजन मिला है वो कॉमन नहीं है, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और वो क्या होगी, 104। तो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास, 104, ठीक है, एट 24,4/3। तो जल्दी से नोट कर लीजिए।